एक ऐसा योगी जो सड़कों से निकलकर सत्ता और सिस्टम तक पहुंचा, एक ऐसा ब्रांड जो छोटी सी दुकानों से निकलकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन गया। लेकिन इसी सफर के दौरान कई बार अदालतों के नोटिस आए, प्रोडक्ट्स पर सवाल उठे और बड़े बड़े दावों की जांच हुई। एक ऐसा बिजनेसमैन जो खुद को हमारे सामने एक बाबा के रूप में प्रस्तुत करता है ताकि अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में फैला सके, और वो आदमी कहता है कि उसके प्रोडक्ट पूरी तरह से आयुर्वेदिक होते हैं। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वैसे तो हम सबकी तरह सिर्फ प्रूफ दिखाकर भी निकल सकते हैं, लेकिन आज पहली बार शुरू से शुरू करते हैं। जो आदमी आज पतंजलि का चेयरमैन, प्रेसिडेंट और डॉक्टर भी बन जाता है, उसका जन्म होता है छोटे से एक गांव में। इसका नाम था राम किशन यादव। राम किशन को सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद ही गुरुकुल और संस्कृति में इंटरेस्ट आने लगा। ये हरियाणा के अलग अलग गुरुकुल में गए और फिर कलवा वाले गुरुकुल में इन्होंने योगा, वेद और संस्कृति का अध्ययन किया, और यहीं पर इनकी मुलाकात होती है छोटे से एक बालक बालकृष्ण से, जिनके साथ वो आगे जाके पतंजलि बनाते हैं। 90s की शुरुआत में रामकृष्ण हरिद्वार शिफ्ट होते हैं और वहीं पर इन्होंने संन्यास लेने के बाद नाम रखा अपना स्वामी रामदेव, और यहीं से एक गांव का लड़का ऑफिशियली बाबा बन गया। 1995 की शुरुआत में हरिद्वार के कंखल में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना, और उसके बाद से बाबा रामदेव पूरे इंडिया में योगा कैंप्स लगाने लगे। लेकिन असली गेम चेंज हुआ 2002 में, जब एक योगा गुरु सुबह सुबह आस्था टीवी पे आने लगा। सुबह 9 बजे से प्राणायाम, कपालभाति और सब कुछ सिखाने लगा, और धीरे धीरे गांव का राम किशन टीवी का बाबा रामदेव बन गया। यहाँ तक तो सब कुछ सही लगा होगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं। साल 2020, पूरा देश कोरोना के डर में था। हॉस्पिटल फुल, ऑक्सीजन की कमी और हर घर में डर का माहौल, और इसी डर में बाबा जी ने बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सूंघ ली। 23 जून 2020 को पतंजलि ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉन्च किया कोरोना किट। इसे लॉन्च करते वक्त ये बोला गया कि ये मेडिसिन कोविड-19 को क्योर कर सकती है, और 7 दिनों के अंदर 100% रिकवरी भी। पर जब उन्होंने ये सारी बातें बोली तब पता है टाइम क्या था? तब वो टाइम चल रहा था जब अमेरिका, जर्मनी, यूके जैसे बड़े बड़े देश भी कोविड-19 की वैक्सीन नहीं बना पाए थे। लेकिन इंडिया के साइंटिस्ट, या उसके भी ऊपर बोल लो, बाबा जी ने ये चमत्कार कर दिया। बाबा ने बोला 7 दिनों के अंदर कोरोना गायब। इसीलिए लोग लाइनों में लग गए थे। इसी वजह से कोरोना के डर ने कोरोनिल की तगड़ी डिमांड बढ़ा दी थी। लेकिन लॉन्च के कुछ घंटों बाद ही आयुष मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट निकाला। उनके पास न प्रॉपर डेटा था, न ट्रायल की डिटेल। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि इस एडवर्टाइजमेंट को तुरंत ही रोक दिया जाए और सारी डिटेल हमें सबमिट की जाए। और उसके बाद हुआ दोस्तों खुलासा। उत्तराखंड की स्टेट लाइसेंस अथॉरिटी ने क्लियर किया कि जो लाइसेंस दिया गया था वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर और खांसी बुखार जैसी नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए था, ना कि पूरा के कोरोना और कोविड-19 के लिए। लेकिन बाबा जी का IQ इससे भी तगड़ा था। उन्होंने सोचा कि कोरोना से सब डरे हुए हैं, पूरी दुनिया डरी हुई है और कोरोना की वैक्सीन ढूंढ रही है, तो क्यों ना इसको ही कोरोना की दवाई बना के बेच दिया जाए। और उनका प्लान काम भी कर गया। कुछ ही दिन में 25 लाख किट्स बेच दी गई और 2800 करोड़ की रकम कमाई गई। शायद बाबा जी ने सोचा कि पैसे छाप लेते हैं, जब पकड़े जाएंगे तो सॉरी बोल देंगे, और पूरी तरह से ऐसा ही हुआ। जरा एक बार सोच कर देखो कि एक तरफ पूरी दुनिया मौत से लड़ रही है और उससे बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक नॉर्मल दवाई का एंटीडोट बता के 250 करोड़ जैसी रकम कमाई जा रही है। लेकिन बाबा जी फिर भी दिल के बहुत साफ हैं, ये बात तुम्हें भी माननी होगी। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोला था कि विदेशी कंपनियां हमको लूट रही है। लेकिन यहाँ पे देखो बाबा जी ने क्या चमत्कार किया। अब विदेश की कोई कंपनी नहीं बल्कि देशी की ही कंपनी देश को लूट रही है। देखो बाबा जी का डेडिकेशन गजब का था, और उन्हें रियलाइज भी हो गया था कि पेंडेमिक के टाइम पे लोग विदेशी कंपनियाँ और बड़ी बड़ी दवाइयों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पीक पैंडमिक के टाइम पे जब डॉक्टर अपनी जान पर खेल के लोगों की जान बचा रहे थे, तब बाबा मॉडर्न साइंस को स्टूपिड साइंस बोलते थे। देखो दोस्तों, वैसे बताने को तो हमारे पास और भी डिटेल मौजूद है, आज टाइम नहीं बचा है। अगले किसी पार्ट में हम उस डिटेल को भी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।